के ऊपर ये सारे ग्रो कर रहे हैं। आपको मैंने ये सारे भी किन्नू भी अनार दिखाया है, किन्नू ग्रो कर रहा है, ये सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, रेड रोज़ आ रहा है, कली आ रही है और लीमू आ रहा है, ये सारी चीज़ें। और इंजील का मौसम भी आ रहा है। नहीं मैडम, ख्वाब है और दीवाने का ख्वाब कह लें कि मैं चाहता हूँ कि जब गूगल अर्थ पाकिस्तान को ऊपर से देखे तो सारा पाकिस्तान ग्रीन नज़र आए। मैं और जैसा कि हमने यहाँ विजिट किया तो मैंने ये देखा, एक चीज़ मैंने नोट की कि आपने खजूर का दरख्त भी लगाया हुआ है। तो खजूर तो सहराई दरख्त है, आपने यहाँ पे इसको किस तरह से पॉसिबिलिटी हुई उगाने की? एक्सपेरिमेंट किया था जो फॉर्चुनेटली सक्सेसफुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। डेली फॉर यू की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली तमाम वीडियो से आप बाखबर रह सकें। जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं इस घर के ओनर मोहम्मद उस्मान साहब। तो आइए मज़ीद इनसे पूछते हैं इस सेटअप के बारे में कि इन्होंने क्या सोच के इस सेटअप का आगाज़ किया या इनके जहन में क्या आइडिया आया था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमें बताइएगा कि आपके जहन में ये आइडिया कैसे आया, आपने इसकी शुरुआत कैसे की और क्यों की? जी, सबसे पहले तो आपका डेली फॉर यू का आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें असल में पहले तो मैं लॉकडाउन का भी शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि लॉकडाउन में जब हम लोगों का सिस्टम ऑनलाइन था और टोटली सब पूरा एक तरह से पहले वाला जो सख्त वाला लॉकडाउन था, तो उसमें मुझे एक सोशल मीडिया से लीड मिली थी। तो उन्होंने जस्ट लीड मिली थी तो सबसे पहले मैंने उसका, यहाँ पे तो सारा कबाड़ था, तो उसका 14 बाई 14 फीट का मैंने एक पीस तैयार किया था। तो वो एक एक्सपेरिमेंट किया था जो फॉर्चुनेटली सक्सेसफुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर इसका सारी लैंडस्केपिंग हम लोगों ने कराई और लैंडस्केपिंग के बाद फिर इसकी प्रॉपर जो है ना फिर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ जो इट टेक्स 4 मंथ्स और मोर राउंड अबाउट। मतलब ये आपकी फरागत का शाहकार है? मैडम फरागत का था लेकिन अब ये मेन हो गया है। था फरागत का, शुरू मैंने फरागत का ही किया था लेकिन अब मेन हो गया है। फरागत इन अ सेंस के ऑनलाइन सिस्टम था और सारी दुनिया लॉक हुई हुई थी, तो बस वो एक चीज़ जो इनोवेशन होनी होती है, कोई डिस्कवरी होनी होती है, तो वो एक्सीडेंटली होती है। तो वही एक्सीडेंटली हुआ जो सक्सेसफुल हो गया, कि वरना मुझे कहीं इसमें पीछे इसका कहीं रिकॉर्ड नहीं मिला कि कोई ऐसी साइट नहीं मिली जहाँ से मैं देखकर इसको कोई आइडिया ले सकता। ये मैंने टोटली अपने ऑन के ऊपर किया है, एक्सपेरिमेंट करता 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 एक ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्लाह का शुक्र है, स्मार्ट रूफ टॉप थीम पार्क के नाम से जो है ये बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो पूरा सिस्टम आपने बनाया है, इसका आपसे शौक, आपकी शौक से कोई ताल्लुक था या आपके प्रोफेशन से? प्रोफेशन मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। आई एम एन बैचलर्स एंड मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च फेलो एट पाकिस्तान नंबर 1 यूनिवर्सिटी एट इस्लामाबाद। ये बेसिकली मेरा शौक़ था बचपन से शौक़ इन अ सेंस ये कि मेरा तुक्के मारने का शौक़ था। तो तुक्का इस पर भी मारा, वरना दूसरे असल में रीज़न बिहाइंड द एक चीज़ ये थी कि सोसाइटीज़ में लैंड बहुत महंगी होती है। तो वहाँ पर आप 1 किनाल की ये तकरीबन जगह है, तो 1 किनाल पे आप जो है बनाना और उसको इस तरह लैंड लेना नीचे तो एक इम्पॉसिबल थी। तो ये एक अच्छा इनोवेशन होगी, एक अच्छी आपकी जो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। और पहले शौक़ था, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रोफेशन बना रहा हूँ। लेकिन लोग तो अपने मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ये बनाते हैं बागीचा वगैरह, आपको छत पे बनाने का ख्याल कैसे आया? मैडम ग्राउंड फ्लोर असल में जब आप ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आते हो ना 40 फीट से, तकरीबन 40 फीट्स की रूफ़ है, तो 40 फीट्स की रूफ़ के ऊपर एक तो एयर बिल्कुल क्लीन हो जाती है, आपको यहाँ पर हर टाइम एयर का फ़्लो मिलेगा। और ग्राउंड फ्लोर पर चूँकि दीवारें होती हैं, पहली बात तो वहाँ पे एयर नहीं होती। दूसरा ग्राउंड फ्लोर मेरा काम है कि मैं ज़रा डिफरेंट टाइप का काम करता हूँ, मैं आमतौर पर भीड़ चाल में नहीं चलता। तो ग्राउंड फ्लोर पर तो आपको बड़े मिल जाएंगे सारे और बड़ी अच्छी लैंडस्केपिंग मिल जाएंगी मेरी इससे बहुत अच्छी। लेकिन 40 फुट के ऊपर रूफ़ के ऊपर लेके आना इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल ग्रॉस के साथ, नेचुरल ट्रीज़ के साथ, डिज़ाइनर वॉल्स के साथ, स्मार्ट किचन्स के साथ, बारबेक्यू पॉइंट्स, सजी पॉइंट्स, कोल्ड पॉइंट्स, और अभी कॉफ़ी एंड सूप बन रहा है, पीछे फ़िश एक्वेरियम बन रहा है, अभी एलिवेटर्स लगने लगे हैं और स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम लगा हुआ। तो इतने ज़्यादा फीचर्स को रूफ़ के ऊपर लेके आना, आई थिंक मुझे अभी इसका कोई इस तरह की और चीज़ मिली नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे कोई मिले ताकि मुझे उससे गाइडेंस हो थोड़ी सी कि मैं इसको कैसे मज़ीद इम्प्रूव करूँ। थोड़ा सा हमें ये भी गाइड कीजिएगा कि आपकी जो लेंटर वाली छत है और जो आपने ये वाला गार्डन बनाया है, इसमें कितना स्पेस है? मैडम सबसे पहले कोई लोग कहते हैं जी बहुत पता नहीं आपने क्या कर दिया, ऐसा नहीं होता। जो आम जैसे आपको आपके भी रूफ्स होती हैं, रूफ़ के ऊपर सबसे पहले एक हल्का सा 1.5 इंच का एक ट्रीटमेंट होता है जो कॉन्ट्रैक्टर सिविल इंजीनियर्स करते हैं। मैं इलेक्ट्रिकल हूँ तो इसलिए वजह से मुझे सिविल की भी थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ती है। तो उसके बाद 1-2 लेयर्स उसके ऊपर होती हैं और 6 इंच की मड बेड होता है, मतलब कि आपका इतना सा मड बेड है। आप इसको खोदें यहाँ से, इतने इंच के बाद आपको नीचे लेंटर मिलेगा जाके।
अच्छा ऐसा है कि आम रिसर्च कहती है कि ग्रॉस जो है ना वो 6 इंच पे ग्रो हो, 4 इंच कहती है, लेकिन मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे कि 6 इंच के ऊपर ग्रो हो जाता है ग्रॉस। और मैंने रिसर्च की बात आमतौर पे मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन इस दफ़ा मानी है तो अच्छा हो गया काफ़ी। चलें ग्रास की बात तो हम मान लेते हैं, लेकिन आपने जो अपने ये फल और सब्जियां लगाए हुए हैं इनकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये साइड पे प्लांटर्स दिए गए हैं, उनको ग्रॉस देखें, हर चीज़ को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेड देना होता है ना। बेड ग्रॉस का बेड है 6 इंच का, प्लांटर्स को हमने साइडों से थोड़ा सा उठाया हुआ है, तो इसमें तकरीबन 2-2.5 फुट के ऊपर ये सारे ग्रो कर रहे हैं। आपको मैंने ये सारे भी किन्नू भी अनार दिखाया है, किन्नू ग्रो कर रहा है, ये सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, रेड रोज़ आ रहा है, कली आ रही है और लीमू आ रहा है, ये सारी चीज़ें, और इंजील का मौसम भी आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रो हो जाती हैं। इनके लिए अलहदा से थोड़ा सा जो है ना, जिसको आप प्लांटर्स साइडों पे मैं कह रहा हूँ, तो ये प्लांटर्स में तकरीबन 2-2.5 फुट के तकरीबन राउंड अबाउट है। जहन में और आ रहा है कि आमतौर पर हमारी जिस तरह से छतों पर टैंकी होती है और भर जाती है और हम परेशान हो रहे होते हैं कि टैंकी बंद करो, सेम लग जाएगा, छत कमज़ोर हो जाएगी, यहाँ पे तो आप जाहिर बात है पौधों को और घास को पानी भी देते होंगे, तो वो क्या सिस्टम है? मैडम कोई इतना इशू नहीं होता। सर्दियों में 1 दिन के बाद पानी लगता है और गर्मियों में जो है वो रोज़ाना लगता है। नीचे से प्रॉपर प्रूफिंग हुई है, हर तरफ से ड्रेन्स हैं, 3 ड्रेन्स हैं, उनकी स्लोपिंग है। आप बारिश भी हो, जितना मर्जी आप पानी लगा लें, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपको वीडियोस भी दे दूँगा, 1-1.5 मिनट के बाद सारा पानी इरीगेट होकर बिल्डिंग के ड्रेन पे चले जाता है। मतलब सेम लगने का कोई खतरा नहीं है? मैंने टेस्ट किया है, 2 साल हो गए, हमने नीचे रूफ टेस्ट किया, नॉट अ सिंगल ड्रॉप अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा कि आम हम ग्राउंड फ्लोर पर जो ये बागीचा बनाते हैं और मतलब ये फल सब्जियां फ्रूट लगाते हैं, इस सिस्टम में और इस घास जो आपने रूफ गार्डन बनाया हुआ है, इस सिस्टम में कोई फ़र्क है, कोई डिफरेंस है या किसी ख़ास तरीके से लगाया गया है ये? सिर्फ फ़र्क ये है कि वो ग्राउंड पे नीचे मिट्टी होती है, मिट्टी में नीचे पानी है। अगर आप पानी लेट से महीना, मतलब कि आपको अक्सर देखा है सड़क के किनारों पे पानी नहीं मिलता, वो ज़मीन का पानी ले लेते हैं। इसमें फ़र्क, इनोवेटिव चीज़ ये है कि आपको 40 फीट का एलिवेशन मिला है यहाँ पर जो रूफ़ का, आप 40 फीट ऊपर आ गए हैं और इसमें नीचे लेंटर है, मतलब कि दिन में एक दफ़ा पानी जैसे आप नीचे ग्राउंड में लगाते हैं और सर्दियों में 1 दिन के बाद एक, और 2 महीने के बाद एक दफ़ा यूरिया स्प्रिंकल होता है। और जैसे नॉर्मल माली जो है 15-20 दिन बाद आके लॉन मोवर कर जाता है, तो सेम एज़ इट इज़। और मुल्तान का 50 डिग्री का सूरज ये एब्जॉर्ब किया है, इस दफ़ा हमने टेस्ट किया है इसे। मुल्तान की आपको गर्मी का अंदाज़ा है, इस्लामाबाद लाहौर में तो नहीं है, लेकिन इसका एक स्मार्ट रूफटॉप थीम पार्क के नाम से फेसबुक पेज है। उस फेसबुक पेज में मैंने इसके हर सीज़न की चीज़ें जो है वो एक एक करके जो है ना सारी लगाई है। कोई भी व्यूअर जो है स्मार्ट रूफटॉप थीम पार्क फेसबुक पेज पे चला जाए, वहाँ पे आपको इसकी टेक्निकल डिटेल्स पहले दिन से जब से बना हुआ है उस टाइम से, मतलब कि आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छा एक स्पॉट आपको 40 फीट के ऊपर मिलता है और एयर का फ्लो मिलता है और एक रिक्रिएशनल स्पेस बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो घास है, इस घास में और नेचुरल घास में कोई फ़र्क है? ये किसी ख़ास किस्म की घास है, ये कहीं से मंगवाई है या आपने यहीं से मतलब घास? मैडम 2 ऑप्शंस होते हैं, प्रायोरिटी होती है क्लाइंट की। पहली प्रायोरिटी ये कि भाई हमें हफ्ते के अंदर ग्रॉस चाहिए, ठीक है। उसमें फिर हमने जो यहाँ पे लगाया था, ये हमने बाहर से मंगवाया था और पैचेस की रोल्स की फॉर्म में आता है, जो आपको आजकल है कि रोल्स आते हैं, रोल्स आके भेज जाते हैं और 1 हफ्ते के बाद वो रूट अपना पकड़ लेता है नीचे ग्रॉस और आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलती है। ये कोई वो नहीं है कि जैसे आप निचले ग्रॉस भी बनाते हैं, रोल्स आके बिछा दें, उसी तरह चलता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो आमतौर पे जो दूसरा पॉइंट बाय पॉइंट वाला ग्रॉस होता है, इसका एक पॉइंट कोने वाला पॉइंट, ये रोल ख़त्म हो गए थे जो कि बाहर से आए थे, तो वो थोड़ा सा कम हो गए थे, तो हमने वो पॉइंट वाला ग्रॉस लगाया था, तो दोनों माशाल्लाह इक्वली चल रहे हैं यहाँ। जी ये बताइएगा, आपने माशाल्लाह से बहुत प्यारे प्यारे फ्रूट फूल और सब्जियां लगाई हुई हैं, इनके लिए जो मिट्टी का इस्तेमाल किया है किसी ख़ास किस्म की मिट्टी है, ये नॉर्मल जो मिट्टी इस्तेमाल होती है? मैडम नॉर्मल भी आप कर सकते हैं, ख़ास भी नहीं है। इसमें यही है कि एक मड, जिसको आपको जो गार्डनर किसी भी आप नर्सरी पे जाएंगे वो आपको घास वाली मिट्टी दे देते हैं। उसमें होता क्या है कि आपका सैंड, वो दरियाई मिट्टी उसको कहते हैं, सैंड और मड का मिक्सचर होता है, ये आम मिल जाती है, वही आपकी ग्रॉस में डलती है यहाँ पे, वही आपकी प्लांटर्स में डलती है और वो उसी में सारी जो है ना ये ग्रोथ हुई है सारी, कोई एक्स्ट्रा कोई किसी भी तरह का कोई चीज़ नहीं है। एंड में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आपने जो सिस्टम बनाया है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाया है, इसका आगे आपकी क्या प्लानिंग है? इसको आगे लेके चलेंगे, यही स्टॉप है? नहीं मैडम, ख्वाब है और दीवाने का ख्वाब कह लें कि मैं चाहता हूँ कि जब गूगल अर्थ पाकिस्तान को ऊपर से देखे तो सारा पाकिस्तान ग्रीन नज़र आए। मैं इसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट्स खुल रहे हैं, लाहौर के खुल रहे हैं, लोधरा के खुल रहे हैं, तो लोगों को जब से आप माशाल्लाह मीडिया आना शुरू हुआ है तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है बहुत ज़्यादा।
तो मैं बस डिफरेंट क्वेश्चंस में मेरे फेसबुक पेज पे आप जाएं, वहाँ से मुझसे कांटेक्ट करें, तो आपकी हर तरह की क्यूरीज मतलब कि वहाँ पे मैं एड्रेस करता हूँ। तो और लोग मतलब कि बड़ा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि इतनी हाइट के ऊपर सक्सेसफुली तकरीबन 1.5 साल हो गया ऐसे। तो हर 4 सीज़न होते हैं साल में, मौसम जिसे आप कहते हैं सरमा, गर्मा और जो ख़ज़ा और बहार होती है, वो चारों सीजन्स इस पे गुजर चुके हैं। और हर एक का जो है ना, और मुल्तान की सरमा 50 डिग्री का होता है, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अंदर भी ये पार्क टेस्ट हो चुका हुआ है। तो इसमें किसी भी तरह का, अच्छा कुछ लोगों का सवाल आता है कि भाई छत पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ गया है ना, तो छत के लोड का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये आपके सामने पीछे बिल्डिंग खड़ी है 3रे फ्लोर पे, तो ये इससे कहीं 10,000 गुना ज़्यादा भारी होगी। तो ये इक्वली जो है वो आपका 6 इंच की मड है, और वो 6 इंच की मड जो मैंने जब प्रोफेशनल लोगों को बुलाया तो उन्होंने कहा जी ये तो एक आटे में नमक के बराबर है, तो आप इजी रहे, कुछ नहीं होगा। स्मार्ट लाइट्स के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह से दूसरी लाइट से डिफरेंट है। मैडम स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम बेसिकली होता है, अब ये देखिए आमतौर पे मैं चाह रहा हूँ कि इसको ये एक SRTP स्मार्ट रूफटॉप थीम पर एक यूज़र फ्रेंडली चीज़ हो। तो उसमें यह है कि लेट्स से इसके हर रोज़ मगरिब के बाद लाइट्स ऑन हो जाती हैं, इवेंट हो या ना हो, रात 12 बजे तक ऑन होती हैं। तो रात 12 बजे बेशक सर्दियों में आपको नीचे से उठ के 4थे फ्लोर पे आना पड़े तो क्यों ना, और अक्सर बंदा आउट ऑफ सिटी होता है, आउट ऑफ कंट्री होता है इवन, तो उसका ये है कि हम मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कि दुनिया के किसी भी हिस्से से इसकी सारी लाइट्स की स्विचिंग जो है ऑन ऑफ, कितनी एफिशिएंसी करने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकता है। तो ये मेरा अपना प्रोडक्ट है, मैं इंजीनियर था और मेरा प्रोजेक्ट्स थे, तो उसमें एक प्रोजेक्ट मैंने ये भी किया हुआ साथ। अच्छा, जो स्मार्ट इरिगेशन आपने लगाया हुआ है, इसका क्या फंक्शन है, किस तरीके से काम करता है? मैडम स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम बेसिकली होता है कि एक टरबाइन एक्शन होता है। टेक्निकल शायद लोगों को ना समझ लगे, लेकिन थोड़ी बहुत मैं बता देता हूँ कि जैसे आपकी टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं 45 डिग्रीज़ के ऊपर अलाइन होते हैं, तो इसमें मज़े की बात यह कि एक तो ये पानी वेस्ट नहीं होता, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, कोई बिजली का खर्चा नहीं, आपने जस्ट वाटर का पाइप इनलेट करना है, वो अपने एंगल से जो है एक रोटेशन क्रिएट करेगा, उसको आप उसका डाया आप कम भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो ये है कि ये नहीं है कि आपको खड़े होकर पानी लगाना पड़े, आपने ऑफिस जाना है, कहीं भी जाना है, आप ओपन करें 20-25 मिनट, आधा घंटा उसका प्रेशर कंट्रोल करके आप उसको अपने आप, जब शाम को आप आएंगे तो आपको इरिगेट मिलेगा। लेट से एक्स्ट्रा वाटर होता है जो मुझे अक्सर हो जाता है, तो बिल्डिंग के इतने ज़बरदस्त ड्रेन्स हैं, एक दिन सुबह मैं सुबह खोल गया, मेरे जेहन में नहीं रहा, मैं मगरिब के बाद शाम में आया हूँ, तो बंद करने के 2 मिनट के बाद, उस टाइम भी पानी नहीं था, लेकिन 2 मिनट के बाद सारे पानी जो है बिल्डिंग के ड्रेन्स में जा चुका था। अच्छा, जैसा कि हमने यहाँ विजिट किया तो मैंने ये देखा, एक चीज़ मैंने नोट की कि आपने खजूर का दरख्त भी लगाया हुआ है। तो खजूर तो सहराई दरख्त है, आपने यहाँ पे इसको किस तरह से पॉसिबिलिटी हुई उगाने की? मैडम दरख्त होता है, पौधा होता है, सराई हो, साइबेरियन हो, जो मर्ज़ी हो, उसको उसकी मैंने एक ऐप ली हुई है, उस ऐप में आप उसका नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उसका पत्ता आप स्कैन करें जाके, उसकी आपको बायोस्पेशीज मिल जाएंगी, उसको आपको कितना पानी देना है, कितना मड बेड देना, कौन सा सीड देना है। तो खजूर का जब आप करेंगे, उसका मड बेड आपको 4 फुट का चाहिए होता है कि 4 फुट पे खजूर अपनी जड़ पकड़ लेता है जाके। तो मेरे लिए पॉसिबल था कि मैं इसको 4 फुट का मड बेड दूँ, तो मैंने दिया तो वो लग गया। अच्छा, बाकी आपने कौन कौन से फल लगाए हुए हैं यहाँ पर? मैडम सीज़न के ऊपर होता है यहाँ पर, अमरूद, अनार, इंजील, लीमू, खजूर और किन्नू अभी ये चल रहा है पीछे, किन्नू का ये सीज़न है, किन्नू के आप देख लें, उसके पत्ते बड़े अच्छे निकल रहे हैं, और अभी सब्जियां आ रही हैं। असल में मैं एक ऐसा चीज़ मैं किसी एक डिपार्टमेंट को फोकस नहीं करना चाह रहा, मैं एक जनरल चीज़ देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे फल भी हों, यहाँ पर एस्थेटिक्स भी हो, यहाँ पर वेजिटेबल्स भी हों, यहाँ पे फ्लावर्स भी हों, यहाँ पर किचन भी हो, फूड कोर्ट, ये सारा फूड कोर्ट, छोटे छोटे स्पॉट्स जो हैं वो फूड कोर्ट के चल रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल एक स्मार्ट रूफटॉप थीम पार्क जो है वो एक प्रोडक्ट के तौर पे लोगों के सामने जो है वो जाए। खूबसूरती के लिए फूल भी लगाए हुए हैं आपने, कौन कौन से? गुलाब है, चंबेली है, कली है, अब मुझे दूसरी वाली बेल का नाम नहीं याद, लेकिन उसका आप देख लें, फूल उगे हुए हैं उसके, और एक रेड वाले का, ये रेड फूल उगे हैं, इसका भी मुझे नाम नहीं याद। तो ये भी आप जो भी कोई इंटरेस्टेड हो तो वो मैं इसको सर्च कर लूँगा, तो मैं उनको बाद में बता दूँगा। 5-6 टाइप्स से तो लगाए हैं, और भी माशाल्लाह काफ़ी, मतलब कि गुलाब बहुत अच्छे उग रहे हैं, रेड रोज़ बिल्कुल जो खुशबू वाले फ्लावर होते हैं वो उग रहे हैं। कली रोज़ाना दिन रात में उगती है, एक दिन का साइकिल होता है, बड़ी मैं क्लोजली इनको देख रहा हूँ। तो ये एक दिन रात इस टाइम उगेगी, इस टाइम इसकी बड़ी ज़बरदस्त फ्रेगनेंस होती है, अगले दिन शाम को जो है ये आपको मुरझाई मिलेगी, फिर उसी पौधे पर जो है रात में जो है वो, इस तरह इसका 24 घंटे का साइकिल चल रहा होता है कली का। अच्छा, यहाँ जहाँ हम इस टाइम बैठे हुए हैं, सुना है यहाँ पे आप कैंडल लाइट डिनर अरेंज करते हैं? जी, ये बल्कि बर्ड्स का भी फीडिंग पॉइंट साथ हैं, और ये भी मैंने खुद बनाया है। ये एडिसन बल्ब्स हैं, ये ऊपर गज़ीबो है,
तो इसमें आपको बिल्कुल जो है जिसे कहते हैं कि डिम लाइट का जो एक होटल्स के अंदर आपको रेस्टोरेंट्स में ग्लोरिया जीन्स और बाकी जगहों में दिया जाता है, तो ये बल्ब आपको उधर भी मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह का एक जो है ना वो एक एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट करने की। कैंडल्स डिमांड के ऊपर होती हैं। जब इवेंट होता है उसकी पहले असल में सेट लगता होता है ना, जिस दिन सज्जी वगैरह का होता है तो उस दिन फिर यहाँ पे सज्जी का सेट होता है और बारबेक्यू का सेट होता है। जब ये डिमांड आती है तो फिर ये चीज़ें भी आती हैं सारी। बाकी क्रॉकरी अंदर पड़ी हुई है, तो वो फिर जब रेस्टोरेंट लगेगा उसके अंदर फिर अच्छी वाली कैंडल्स भी आ जाएंगी साथ ही। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए डेली फॉर यू। अल्लाह हाफ़िज़।